हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो एक्चुअली क्लासेस थोड़ी लेट चल रही थी। एक्चुअली माइक सही नहीं चल रहा था तो मैंने न्यू माइक खरीदा और अब आवाज़ होपफुली कि अच्छा और अच्छा आ रहा होगा। तो आज हम लोग टेबल पढ़ेंगे। एचटीएमएल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म पढ़ लिया है, लिस्ट के बारे में पढ़ लिया है और सारे जो बेसिक चीज़ें हैं कर लिया है। तो आज हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको डैशबोर्ड में बताता हूँ कि फॉर्म क्या होता है। एक ओवरव्यू, देन वी विल गो टू द, फिर हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके ओके। तो एच टी एम एल टेबल क्या होता है? आप लोग सभी देखते होंगे कि इस टाइप का कुछ फॉर्म बनता है, हर जगह कहीं भी बनता होगा वेबसाइट में। तरह तरह के फॉर्म बनते हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड कलर चेंज, किसी का ब्लू होता है, किसी का रेड होता है। तो हम लोग इसी को बोलते हैं एच टी एम एल टेबल। देखो, हम लोगों ने पिछले बार फॉर्म भी पढ़ा था, तो हम लोग फॉर्म को भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नो इशू विद दैट। ओके, अब देखो कि एच टी एम एल टेबल मैं आपको क्या बता रहा हूँ। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं टी आर। ठीक है, टी आर, टी डी, सॉरी, टी डी। फिर से लिख देता हूँ, टी डी, टी एच। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है टेबल टैग है, ये सारे टैग्स हैं। टी आर, टी डी, टी एच। अब ये क्या होता है? टी आर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये है आपका रो। ठीक है, रो। रो क्या होता है? अभी आप रो देखोगे तो रो का मतलब होता है ये वाला सेक्शन जो हॉरिजेंटल है। देख रहे हो ना, ये वाला, ये है रो। ठीक है, उसके बाद आता है टी डी। ठीक है, टी डी का मतलब क्या होता है? कॉलम। ठीक है, कॉलम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम इसको बोलते हैं। टी एच, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग का अर्थ क्या होता है कि देखो ना, बहुत सारे फॉर्म में, इसी फॉर्म में देखो, ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है, ये थोड़ा बोल्ड में लिखा गया है। ठीक है, ये हेडिंग है, इसको बोलते हैं टी एच। और मेन टेबल टैग क्या होता है? पूरे के लिए यूज़ होता है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसका कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं। टी आर, टी डी, टी एच टेबल, कैसे ये बॉर्डर देते हैं, कैसे ये विड्थ देते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। ओके, तो हम लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी ओपन कर लिया है। तो सेम, सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना है। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ एज ए टेबल डॉट एच टी एम एल ट्यूटोरियल में, डेस्कटॉप में। ठीक है, टेबल डॉट एच टी एम एल हो गया है। अब सबसे पहले जो हम लोग इसका एक बॉडी लिखेंगे, बॉडी आ गया। ठीक है, बॉडी में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है टेबल। टेबल अब जैसे स्टार्ट करोगे तो ये आपको बंद भी करना है। ठीक है, ये हो गया हेडिंग। अभी अगर आप इसको सेव करके देखोगे तो अभी कुछ नहीं दिखेगा। अगर हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं, तो रन करने के लिए मैं जाता हूँ डेस्कटॉप, HTML ट्यूटोरियल। ठीक है, देखो जैसे कि अभी कुछ भी नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है टेबल के अंदर। ठीक है, तो टेबल के अंदर सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, आपको किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले हमको एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो होता है, सबसे पहले हम लोग को चाहिए रो और कॉलम। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि रो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या? टी आर। ठीक है, और जब आप कभी भी कोडिंग करते हो ना, तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि टेबल ये है कि कोई भी दूसरा जब देखे तो आपके कोड को वो समझ पाए ही नहीं कि आपने यहाँ से शुरू कर दिया, वहाँ से खत्म कर दिया। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये टेबल देखो, मैंने यहाँ खोला, यहाँ बंद किया है, इसी के लाइन पे फिर मैंने टी आर खोला, टी आर बंद किया, तो एक टी आर आपको बन गया, एक रो बन गया है। मतलब दिमाग में थोड़ा सा ना एक डिज़ाइन होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक रो बन गई है। ठीक है, एक रो बन गई है। अब रो बनने के बाद, हम लोग क्या करेंगे, इसमें टी डी लिखेंगे। टी डी क्या काम करती है अभी सब दिखेगा। जैसे ये टी डी बना है, इसको मैं यहाँ टी डी लिख दिया। ठीक है, अब टी डी में मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कुछ जरूर दिखेगा। देखो नेम आ रहा ना। ठीक है,
अब हम लोग सेम, ये देखो एक रो है, ये अब देखो देख रहे हो ना, ये एक रो है। अब रो में हम लोग दूसरा ऐड करेंगे टी डी। टी डी में हम लोग लिख देंगे स्टेट, ठीक है, नेम और स्टेट। इसका मतलब अभी क्या है अभी, और देखो नेम आ गया, स्टेट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे दूसरा रो, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, आसान होगा। आप लोग कॉपी मत करना, आप लोग स्टार्टिंग में भी लिखते रहना, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया शंकर और यहाँ पे लिख दिया झारखंड, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, देखो नेम के नीचे शंकर आ गया और स्टेट के नीचे झारखंड आ गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये चल तो सही रहा। अभी मैं एक और टेबल, एक और सेम चीज़ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे रोनी फ्रॉम पुणे, सॉरी पुणे, ये भी ऐड कर दिया। अब सेव करके देखो नेम स्टेट्स, तो लेकिन ये देखने में टेबल जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखो, अब मैंने ये क्या था, एक सिंपल टेबल स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो गया है एक। अब यहाँ पे देखो आप बहुत, जैसे मैंने फॉर्म्स में बताया था ना आपको, रेडियो बटन यूज़ करना, चेक बॉक्स यूज़ करना, सिलेक्ट बॉक्स यूज़ करना, आप सारा कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अभी, अब एक टी आर था, टी नेम और स्टेट के हिसाब से। अब मुझे क्या करना है कि ये सबको बोल्ड करना है, तो बोल्ड आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टाइल में जा करके। लेकिन जो टेबल में है, टेबल में आप टी एच से करना है। जो पहले टी डी लिखा था ना, तो इसको मैं टी एच कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। टी एच मतलब टेबल हेडिंग। पहले मैंने लिखा था ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर आप पहले क्या लिख दिए। देखो अब देखो नेम और स्टेट क्या हो गया, अब ये बोल्ड हो गया है, देखो दिख रहा है ना, हो सकता है आप लोग दिख रहा होगा, नेम स्टेट बोल्ड हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, जब ये बोल्ड हो गया तो हम लोग अब टेबल का विड्थ देंगे, ठीक है। अभी बहुत छोटा खुल रहा है ना ये, तो आप लोग यहाँ पे जाना है टेबल में, देखो टेबल में स्पेस क्लिक करना है। स्पेस क्लिक करने के बाद विड्थ, जैसे WIDH लिखेंगे तो विड्थ का आ जाएगा। और आप ऐसे, जैसे जब मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने नोटपैड में लिखा था, तो मुझे सारा कुछ याद है। अभी तो बहुत सारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आ गए, उस टाइम भी थे, बट लोग जनरली प्रीफर करते थे नोटपैड में, क्योंकि उसमें याद रहता था। अब जैसे सिंपल अब WI लिखोगे तो विड्थ आ जाएगा। अब मैंने इसमें लिख दिया 100%, सिर्फ 100 मत लिखना, ओनली 100% लिखना, नहीं तो वो वैल्यू ले लेगा। अब देखो क्या चेंजेस होगा, देखो हो गया नहीं, ये पूरा 100% में खुल गया, कि जितना बड़ा आपका ब्राउज़र है उतना बड़ा खुल गया है। नेम स्टेट शंकर। तो मैं इसको क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा दिखाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 30%, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा छोटा खुल गया, 50 कर देता हूँ। अब हो गया। अब मैंने विड्थ भी लगा दिया, मैंने आपको TH भी समझा दिया, मैंने TR भी बता दिया, मैंने TD बता दिया। और बॉर्डर के लिए, बॉर्डर के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे टेबल पे बॉर्डर लिखना है। बॉर्डर आप अगर 1 लिखते हैं, सेव करना है और फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखो आपकी क्या बॉर्डर, इसमें क्या हो गया, सारा पूरे टेबल में मेरा बॉर्डर बन गया, क्योंकि मैंने बॉर्डर 1 दे दिया। अगर यहाँ पे हम लोग 2 करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट ये यहाँ पे बड़ा हो रहा है। और इसको हम लोग स्टाइल के थ्रू भी कर सकते हैं बॉर्डरिंग का। मैं CSS आपको पढ़ाऊँगा, तो इसको, इसके बारे में मैं आपको और बताऊँगा बॉर्डर स्टाइल के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको बॉर्डर 1 रहने देते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ क्या है, कॉल स्पेन और रो स्पेन। कॉल स्पेन क्या होता है, रो स्पेन क्या होता है, मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। जैसे ये TD है, ठीक है, इसमें मैं लिखूँगा कॉल स्पेन। कॉल स्पेन लिख दिया मैंने 2। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो कॉल स्पेन में मतलब क्या होता है कि कॉलम को हम लोगों ने 2 भाग में बांट दिया है। देखो ये पहले कॉलम था यहाँ पे, नेम और स्टेट। अब देखो ये 2 भाग आ गया, पहले शंकर के आगे क्या था, एक झारखंड था ना। अब राइट में देखो एक और कॉलम बन गया यहाँ पे, देखो अगर इसको मैं अंडू करता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये झारखंड के पहले एक बना था ना, तो उसी तरह सेम रो के लिए भी होता है, ठीक है। जैसे रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस झारखंड में कर देंगे स्पेस
रो स्पैन 2, 1 2 आप कर सकते हो, 3 चाहिए तो 3 कर देना, 4 चाहिए तो 4 कर देना चाहिए। देखो ये बन गया ना रो। कॉल और रो का मतलब ये है, रो स्पैन और कॉल स्पैन का मतलब कि रो करेंगे तो एक एक्स्ट्रा रो बढ़ जाएगा। देखो पहले यहाँ पे पुणे था, ये नेक्स्ट रो बन गया, दूसरा रो बन गया यहाँ पे, यहाँ पे। तो होपफुली कि आपको क्लियर हो रहा हो। आप जो करेंगे ना, जब तुम कंप्लीट फॉर्म बनाओगे तो आपको और ज़्यादा ये सब समझ में आएगा, ठीक है। और अभी जैसे एक और चीज़ रहता है इसमें, जैसे बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर जो चेंज होता है वो आपको स्टाइल के थ्रू होता है। तो स्टाइल को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप स्टाइल लिखते हैं, तो आपको जैसे स्टाइल लिखा आएगा आपको हिट करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें वो करना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो जैसे आप बैकग्राउंड कलर करेंगे, इसमें आपका क्या आएगा कि कौन सा कलर लिखना है। आप या तो इसमें कलर कोड भी दे सकते हैं, वही मैं बताऊंगा वो कलर कोड क्या वगैरह होता है। जैसे इसमें मैंने लिख दिया येलो, सेव कर दिया। अब देखो क्या होगा, देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया तुम्हारा, येलो हो गया। तो इस तरह से फॉर्म, इस तरह से टेबल बनती है। टेबल में आपको मैंने क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, टीआर होता है, टीएच होता है, टीडी होता है। और जो मैंने आपको पहले भी बताया है ना, जैसे कि मैंने आपको रेडियो बटन के बारे में बताया था, चेक बॉक्स के बारे में बताया था, सिलेक्ट के बारे में बताया था। तो वो सारी चीज़ों को लेकर के आप एक फॉर्म बनाओ, एक टेबल बनाओ, टेबल के अंदर एक फॉर्म बनाओ और वो सब चीज़ें यूज़ करो। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैं पढ़ूंगा लिंक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ लिंक्स। सेव कर दिया। देखो लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का मतलब होता है, आप लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा। जैसे मैं आपको गूगल खोल के दिखाता हूँ, जिसमें मैं गूगल खोल के दिखाता हूँ। जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पे, देखो हिंदी है, बांग्ला है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, मतलब एक लिंक है, ठीक है। तो इस लिंक को कैसे होता है, तो इस लिंक को ही करने के लिए टैग होता है यूज, एंकर टैग। उसको ए टैग भी बोलते हैं, एच भी बोलते हैं, और उसको लिंक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एच टैग का बेसिक क्या है, सिंटेक्स ए करना है। ये हो गया आपका सिंटेक्स। अगर अभी मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये देखो क्या आता है अभी। देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मैंने अभी कुछ लिखा नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्लिक हेयर टू गो google.com, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, ये आ तो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका टारगेट लिंक नहीं दिया है कि तुम्हें कहाँ जाना है, मैंने बस सिर्फ टेक्स्ट दिया है। तो टेक्स्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जिस भी लिंक को आपको देना है, जिस भी लिंक को आपको टैग करना है, उसको आपको उसका लिंक को कॉपी करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है href में, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब मैं अगर इसको सेव करूंगा और अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये google.com खुल रहा है, देख रहे हो आप। इसको मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो इसमें google.com खुल रहा है, मतलब इसने लिंक कर दिया उसको। होपफुली कि आपको href टैग क्लियर हो रहा हो। अब दूसरा जैसे कि है, आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा कि इमेज को भी जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वो इमेज कहीं और खुलने लगता है, ठीक है। तो इमेज को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आप, तो इमेज को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा ए टैग, ठीक है। ए टैग मैंने शुरू कर दिया है, ए टैग आपको सबसे लास्ट में बंद करना है, ठीक है। ये बंद होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सोर्स में आपको सोर्स में वही इमेज देना है जो आपके फोल्डर में हो। तो मेरे फोल्डर में मैं देख लेता हूँ क्या है, जैसे home.jpg है, तो मैं इसमें कर दूंगा home.jpg, ठीक है। और इसमें आपको एक लिंक देना है, लिंक में आप दे सकते हो जैसे llpblog.com। एक्चुअली ये मेरी ब्लॉगिंग की साइट है, तो इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अगर इस इमेज पे क्लिक करूँ तो ये मेरा साइट खुल जाना चाहिए। चलिए देखते हैं खुलता है कि नहीं या फिर क्या आता है। आप नीचे जाइए। अब देखो, अब ये इमेज बन गया है ना। अगर मैं इस पे नहीं क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं ये इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जा रहा है llpblog.com पे, लेकिन ये खुल नहीं रहा। खुल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैंने पूरा एड्रेस नहीं डाला है, मैंने सिर्फ llpblog.com लिख दिया है। तो ये आपको सिर्फ ये लोकल फाइल्स उठा रहा था। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि llp ब्लॉग पे जाना है, ठीक है।
यहाँ से पूरा एड्रेस कॉपी करना है, मतलब एड्रेस मतलब HTTP इसमें नहीं लगा था इसलिए नहीं उठाया, तो इसको हम फिर से डाल देते हैं और इसको मैंने डाल दिया, इसको मैंने कर दिया सेव। अब हम लोग करेंगे रिफ्रेश। ये देखो मैंने क्लिक किया, ये चला गया उस साइट पे। अगर आपको बेहतर तरीके से और समझना है तो इसमें आप एक BR कर दो, सेव करते हैं। देखो ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया ना, ये दूसरा है, ये दूसरा है। मेरा कहने का मतलब इसमें आप हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हो। इसमें अगर आपको बड़ा लग रहा ना, तो मैंने आपको बताया था ना विड्थ हाइट विड्थ कैसे सेट करते हैं। ओहो, आपको लिखना है विड्थ 100, विड्थ 100 और हाइट 100। ये देखो ये छोटी हो गई, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये साइट पे मेरी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये आप तो टेक्स्ट भी कर सकते हो, आप इमेज भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिंक्स हो गए, ठीक है। इसमें भी और बहुत सारी होती हैं, जैसे ID बेस भी होती है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ ID बेस पे क्या होता है। ओके, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा ये एक बटन होता है, ठीक है। बटन क्या, लिंक होता है। इस लिंक पे क्लिक करते थे ये ऊपर चला जाता है। बहुत सारे वेबसाइट में होता है कि वो नीचे भी आ जाता है। तो ये होता कैसे, HRF लिंक के थ्रू होता है, टैग के थ्रू होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये होता कैसे को। मैंने 3 पैराग्राफ ऐड कर लिया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है और ये थर्ड पैराग्राफ है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे एक लिंक मिले, मैं क्लिक करूँ वो और वो इस पर आ जाए दिखाने के लिए। देखो अभी क्या, अभी मैं अगर थर्ड पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वो स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, बस मैं इसमें क्लिक करूँगा और वो वहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं और ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक लिखना है, यहाँ पे ए टैग लिखना है, ठीक है। ए टैग में आपको हैश के साथ शुरू करना है और ये आपको कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया लास्ट पैरा, ठीक है, लास्ट पैरा कर दिया। इसको मैंने कर दिया सेव और यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हेयर टू गो लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। कर दिया सेव। इसको करूँगा मैं रिफ्रेश। देखो अभी आ रहा ना ये क्लिक हेयर टू लास्ट पैराग्राफ। अगर अभी मैं क्लिक करूँगा अभी कुछ नहीं आएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आपको लास्ट में कॉल करवाना है, जहाँ भी कॉल करवाना, लास्ट में नहीं, मैं आपको समझाने की वजह से कि ये वाला पैराग्राफ में मुझे चाहिए, ये था आपका लास्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर अगर आप H2 लिख देते हैं बोल्ड करने के लिए, H2 लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो आईडी यहाँ पे असाइन कर डिफाइन किए हैं यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। कॉल करने के लिए क्या लिखना है, आपको आईडी लिखना है और उसका नाम क्या था, लास्ट पैरा, ठीक है। ये कर दिए सेव। अब देखो क्या हो रहा, इसको अब मैं करूँगा रिफ्रेश। सो रिफ्रेश कर दिए, देखो क्लिक करते जा रहा ना लास्ट पैराग्राफ में। तो इसी को ऐसे काम होता है ये आपका आईडी। और जिसमें वहाँ पे इससे को किसी भी चीज़ को करने के लिए ना आपको आईडी करना है उसका यहाँ पे डिफाइन। मैंने उसका आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हैश के थ्रू आईडी डिफाइन हो गया और उस आईडी को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही काम होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको वेबसाइट में देखा, यहाँ पे और अच्छी स्मूथ हो रही है क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने CSS यूज़ किया है। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में जाएंगे। गॉट इट। तो चलिए, तो अभी का वीडियो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस और अपलोड करूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू, गुड नाइट।